हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे रीट के लिए संस्कृत व्याकरण। तो व्याकरण पढ़ने के लिए पहले व्याकरण का इतिहास पढ़ना ज़रूरी है। इसमें से रीट के लगभग 5 से 6 क्वेश्चन मैक्सिमम आ सकते हैं। कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन तो इसमें हर बार एग्ज़ाम में आते हैं। तो इसके लिए हम इसका व्याकरण का परिचय पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले भाष्यते अनया इति भाषा, ये भाषा की परिभाषा है कि भाष्यते अनया इति भाषा। कई बार ये लाइन ऐसे के ऐसे एज इट इज़ पूछ ली जाती है। अनया इति भाषा मतलब ऑप्शन दे देगा, उसमें आपको बताना पड़ेगा कि ये भाषा के लिए है। तो इसलिए इस तरीके की संस्कृत की जो लाइन है ये हर चीज़ के लिए दी हुई होगी। आगे भी हम पढ़ेंगे इस तरीके की लाइनें, ये एग्ज़ाम में एज इट इज़ पूछ ली जाती है। तो आगे हम चलते हैं। इसमें इसका मतलब है अपने मंतव्य को या अपनी बात को दूसरे व्यक्ति तक संप्रेषित करने का माध्यम या साधन भाषा कहलाता है। भाष धातु का अर्थ स्पष्ट रूप से कथन है, अतः भाषा अपने मंतव्य को स्पष्ट रूप से संप्रेषित करने का कार्य करती है। भाषा ध्वनि या लिपि या संकेतों के रूप में संभव है, लेकिन भाषा में स्थायित्व के लिए एक निश्चित नियमों का होना आवश्यक है। भाषा के इन निश्चित नियमों को ही व्याकरण कहा जाता है। अर्थात व्याकरण एक ऐसा शास्त्र है जो शब्दों को व्यवस्थित एवं नियमित करने का कार्य करता है। अब चलते हैं अपन व्याकरण की ओर। व्याकरण वी प्लस आंग प्लस क्रय प्लस ल्युट, जहाँ पे वी उपसर्ग है, क्रय धातु है, ल्युट प्रत्यय है। इससे मिलकर के व्याकरण शब्द बनता है। इसको भी याद रखना है। इसके लिए लाइन है, व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दा अनेन इति व्याकरणम। अर्थात व्याकरण एक ऐसा ग्रंथ है जिसके माध्यम से शब्दों की स्वीकृति या व्युत्पत्ति बताई जाती है। संस्कृत भाषा के प्रसंग में शब्दों की सत्ता पहले भी थी। इनके आधार पर ही नियमों के रूप में व्याकरण की रचना हुई है। अर्थात यह शब्द प्राथमिक तथा व्याकरण द्वितीय है। तो इस प्रकार संस्कृत की उत्पत्ति में व्याकरण का एक बहुत बड़ा योगदान है। तो प्राचीन काल से व्याकरण की 2 परंपराएं चलती आ रही है। जो प्राचीन काल में चलती थी उसे बृहस्पति परंपरा कहते थे, और जो अब वर्तमान में चल रही है उसे माहेश्वरी परंपरा कह रहे हैं। इन दोनों के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं बृहस्पति परंपरा की ओर। बृहस्पति परंपरा इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसको ब्रह्मा ने सबसे पहले बृहस्पति को दिया। ब्रह्मा जी ने इस व्याकरण के ज्ञान को सबसे पहले बृहस्पति को दिया, फिर बृहस्पति ने इंद्र को, फिर इंद्र के बाद में इंद्र ने उसको आगे पहुँचाया, जैसे अग्नि, वरुण, यम, रुद्र, वायु इत्यादि देवताओं तक पहुँचाया। अब ब्रह्मा जी से तो स्टार्ट हुई, लेकिन सबसे पहले बृहस्पति को दी गई, इसलिए इसे बृहस्पति परंपरा कहते हैं। फिर बृहस्पति ने सबसे पहले इंद्र को दिया, इंद्र ने इसको सीखा, इसलिए इंद्र को इसे प्रथम अध्येता और बृहस्पति को प्रथम प्रवक्ता यानी बोलने वाला, बृहस्पति को प्रथम प्रवक्ता और इंद्र को प्रथम अध्येता कहा जाता है। और इंद्र ने आगे इसको अग्नि, वरुण, यम या आदि तक पहुंचाया। इस परंपरा में एक एक शब्द का अलग अलग प्रतिपादन किया गया, अतः इस परंपरा को शब्द परंपरा या पद परंपरा भी कहते हैं। इसी के कारण से इसमें नियमों का अभाव था। ये एक बहुत बड़ी परंपरा थी, मतलब इसमें बहुत विस्तृत रूप से एक बहुत बड़ा ग्रंथ बन चुका था। तो इसलिए इसको आगे पहुंचाने में बहुत कठिनता रही। तो इस कठिनता के कारण इस परंपरा को कातंत्र भी कहा जाता है। कातंत्र मतलब इसे कठिनता के कारण कहा जाता है। और इसके लिए इंद्र ने 1,00,000 नियमों से युक्त एक इंद्र व्याकरण भी लिखी है। अतः इंद्र को प्रथम व्याकरण भी कहा जाता है। व्याकरण किसे कहा जाता है? जो व्याकरण को पढ़ने या जानने वाला हो। और किस लिए कहा जाता है इंद्र को? क्योंकि इंद्र ने इसको नियमों को समझाने के लिए, इसकी कठिनता को कम करने के लिए, इसकी कातंत्रता को कम करने के लिए एक इंद्र व्याकरण लिखी। व्याकरण की पहली परंपरा होने के कारण इसे आदिम परंपरा या आद्य परंपरा भी कहा जाता है। तो प्रथम परंपरा थी ये बृहस्पति परंपरा, इसलिए इसे आदिम परंपरा या आद्य परंपरा भी कहा जाता है। अब इसमें इतनी ज़्यादा कठिनता थी कि
इसको आगे समझना समझाना या इसको नियमों में व्यक्त करना बहुत कठिन रहा, इसलिए बाद में इनकी कठिनताओं को दूर करने के लिए दूसरी परंपरा चली जिसे माहेश्वरी परंपरा कहा जाता है। अब हम चलते हैं माहेश्वरी परंपरा की ओर। माहेश्वरी परंपरा में क्या है कि व्याकरण के ज्ञान को नियमों या सूत्रों के रूप में दिया गया है। उसमें शब्द या पद के रूप में दिया गया था, इसमें नियमों या सूत्रों के रूप में दिया गया है। अतः इस परंपरा को सूत्र परंपरा भी कहते हैं। ये इसका स्पेशल नाम है कि इसे नियमों के कारण होने के कारण इसे सूत्र परंपरा भी कहते हैं। अब इसके लिए ब्रह्मा ने अब की बार इस ज्ञान को सबसे पहले भगवान शंकर को दिया। शंकर जी का दूसरा नाम है महेश्वर, इसीलिए इसको माहेश्वरी परंपरा कहते हैं। पहले ब्रह्मा जी ने सबसे पहले ज्ञान बृहस्पति को दिया था, अब की बार इन्होंने शंकर या महेश्वर को दिया, इसलिए इसे माहेश्वरी परंपरा कहते हैं। फिर भगवान शंकर ने अपने डमरू वादन के माध्यम से इस व्याकरण का ज्ञान आगे पाणिनि तक पहुंचाया। तो मतलब एक डमरू वादन के कारण उन्होंने 14 माहेश्वरी सूत्रों को उत्पन्न किया। उन्होंने पाणिनि तक जो पहुंचाया वो डमरू वादन के द्वारा पहुंचाया, जिसके कारण 14 माहेश्वर सूत्र तथा 3978 लगभग 3978 सूत्रों से युक्त एक अष्टाध्यायी ग्रंथ की रचना की है पाणिनि ने। अब इन सूत्रों को नियमों में मतलब बड़े से बड़े रूल, बड़ी से बड़ी व्याकरण की जो कठिनता थी उनको कम करने की कोशिश की गई। जैसे कि पाणिनि ने जो 14 सूत्र बनाए और 3978 की युक्त एक अष्टाध्यायी की रचना की, तो इनके कारण क्या है, इनको नियमों के रूप में बना दिया। तो व्याकरण को पूरी एक नियमों के रूप में पिरोने के कारण इसकी सरलता कर दी। और पहले इसके लाखों तरीके थे, बहुत सारे इसमें नियम थे, उदाहरण थे, इस तरीके से उसमें बहुत कठिनता थी। अब आगे मतलब जैसे जैसे काल बीतता गया इसमें और ज़्यादा संशोधन हुए। तो अष्टाध्यायी में विषयों में आवश्यकता अनुसार संशोधन करने का कार्य कात्यायन या वररुचि ने किया और वार्तिकों के माध्यम से किया। अष्टाध्यायी और वार्तिकों पर व्याख्या लिखने का कार्य पतंजलि ने महाभाष्य के रूप में किया। मतलब सबसे पहले तो भगवान शंकर ने पाणिनि को दिया, पाणिनि ने फिर उसमें संशोधन करने के लिए, पाणिनि के नियमों में संशोधन करने के लिए कात्यायन ने वार्तिकों का उपयोग किया। और फिर इन सभी पे बाद में इन सभी की व्याख्या की किसने? पतंजलि ने। तो पतंजलि ने तो सिर्फ इनके जो पुराने नियम दिए गए इनकी व्याख्या की है, वार्तिकों की और नियमों की। जो पाणिनि के नियम थे और कात्यायन के वार्तिक थे, इनकी व्याख्या पतंजलि ने महाभाष्य के रूप में की है। ये तीनों मुनि हैं, ये सबसे प्राचीन मुनि थे, इसलिए इनको त्रिमुनि कहा जाता है। पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि को व्याकरण के त्रिमुनि कहा जाता है। वही इनके ग्रंथ है स्पेशल। इन तीनों के ग्रंथों की रचनाओं के नाम है पाणिनि की अष्टाध्यायी, कात्यायन के वार्तिक और पतंजलि के महाभाष्य। इन तीनों ग्रंथों को तदुक्ति कहा जाता है। इसके लिए भी एक श्लोक है, तेषाम उक्ति तदुक्ति। और ये ग्रंथों के नाम कई बार पूछे गए, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, रीट, कई एग्जामों में पूछे गए हैं। पाणिनि की अष्टाध्यायी, कात्यायन की वार्तिक और पतंजलि की महाभाष्य। अब हम चलते हैं पाणिनि की ओर।